गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको दूसरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना अभी चल रहा है। भगवान महादेव आप सबको पूरी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी कामना है हमारी। तो हम लोगों का जो सीरीज चल रहा था 8.1, तो उसमें का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 5 तक पढ़ा था। 6 जो है वो बताया जाएगा 6, और जो बच गया आपका 9 और 10 वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। 7 और 8 आज हम लोग देखेंगे। चैप्टर है 8.1 त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इससे पहले चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। पहला नंबर क्वेश्चन में ये बताना है, और दूसरा में हमें केवल cos थीटा का मान बता देना है। cos थीटा नहीं, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का मान हमें बता देना है। ठीक है, तो इसको बनाने का दो तरीका है। बनाने का दो तरीका इसलिए कह रहे हैं, बनाने का दो तरीका है कि इसमें इसको आप पहले इसको केवल सॉल्व करके बना सकते हैं, या आप ये दोनों का मान साइन का और कॉस का मान निकाल करके यहाँ डाल करके बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 में हमें क्या दिया है, तो cot थीटा बराबर दिया है 7/8। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा फिर 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, फिर नीचे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर दिया है नीचे 1 माइनस क्या, कॉस थीटा। तो आप सभी जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है हमारा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे 1 माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है, यहाँ उसके लिए एक आप फार्मूला देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1। अब यहीं से कैसे फार्मूला निकलता है, यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसी में यदि हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी आपने क्या देखा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम sin स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहे तो 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे आप sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह पे cos स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो वही है, देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos थीटा और sin थीटा cot थीटा के बराबर होता है। एक और फार्मूला है जो आप याद रखेंगे, cos थीटा बटा में sin थीटा, वो होता है हमारा किसके बराबर, cot थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ दोनों पे स्क्वायर लगा है, तो cot स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व किए तो हमें प्राप्त हुआ cot स्क्वायर थीटा, और जैसे ही cot स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हो गया तो cot का मान दिया है 7/8, हम यहाँ लिखेंगे 7/8 और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आया। ये हमने क्या किया कि इस चीज को मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त हुआ cot स्क्वायर थीटा, और cot की वैल्यू दे रखी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर है 7/8 तो कितना हो गया, 49/64। ठीक है, इसका बनाने का दूसरा तरीका भी है। आप क्या करेंगे, cot दिया है, cot tan का उल्टा होता है, तो tan के लिए उल्टा बैक होता है p/d, तो b/p दिया है, आप h का मान निकालेंगे, फिर आपको sin और फिर cos निकाल के मान डालना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा।
तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, ऐसे वो भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लिए और कुछ फार्मूला को याद रख लिए, ये वाला फार्मूला जो आपको बताया गया, तो आसानी से हमारा मैथ बन गया। 1 प्लस 1 माइनस a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर डाल सकते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कोस स्क्वायर, दोनों का हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, cos बटा sin cot होता है, याद रखिएगा cos बटा sin cot, आगे के चैप्टर में मिलेंगे। अब एक का ये हो गया और दो, तो जैसे ही ये बना तो दो भी आसान है, दो में हमें केवल cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसी की तरह 7/8 लिख करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, 49 बटा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो दोनों का आंसर क्या है, बराबर है, इसका भी आएगा 49 बटा 64, इसका भी आएगा 49 बटा 64, क्योंकि cot थीटा का मान है 7 बटा 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका सही हो गया कंप्लीट। अगर आपको समझ आया इसको नोटबुक में नोट कर ले। उसके बाद हम लोग आते हैं, फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि आगे का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब काम देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 में कहा कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच करना है हमें कि 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a होता है या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो cot a का मान हो जाएगा 4/3। अब 4/3 हो गया तो tan होता है, tan थीटा जो होता है आप जानते हैं, tan थीटा टाइटली पुल्ड बैक होता है p/b, तो इसी का उल्टा ये होता है, तो b बटा क्या हो जाएगा p हो जाएगा। अब b बटा p हो गया, हमें h निकालना है, तो h का फार्मूला होता है p स्क्वायर, जो क्या होता है p स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 होता है 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो हमारे पास निकल गया ये। अब निकलने के बाद क्या है, तो यहाँ ध्यान देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस tan होता है, तो अब जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है, तो जो cot है उसको उलट देंगे तो हमें tan का मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos का निकाल लेते हैं, cos a, तो cos का होता है करली ब्राउन हेयर, cos का क्या होता है करली ब्राउन हेयर, यानी आधार बटा कर, तो आधार यानी b का मान कितना है 4 है और बटा में क्या हो जाएगा 5। फिर हम लोग निकालेंगे sin a का, तो some people have होता है, क्या होता है some people have, यानी कि परपेंडिकुलर लंब बटा क्या होता है कर, तो p का मान कितना है यहाँ पे 3 है और h का मान क्या है 5 है। tan का तो उसी का उल्टा आप अगर कर देंगे, tan a बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमसे पूछा है उसकी बात कर लेते हैं, क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा कि 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर की बात करें तो 1 माइनस और tan का मान है कितना 3/4 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे, इधर cos स्क्वायर ये है तो cos का मान है 4/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब है 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 16, यहाँ पे हो गया 4 चौका 16, 5 पचे 25, 3 तिहाई 9, 5 पचे 25, दोनों का एलसीएम ऊपर में लेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, फिर वही इधर चला जाएगा क्या 16 प्लस 9 बटा कितना 16, और इधर हो गया दोनों का एलसीएम ले लीजिए 25 होगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे 16 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पे वाले यहाँ है तो 7 बटा कितना 16 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 16 9 25 बटा 16, और यहाँ 16 में से 9 गया तो 7 बटा कितना 25। अब ये जानते हैं आपकी ए बी सी डी, इसके लिए एक आप समझ लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी अगर होता है, देखिए ए बटा बी और सी बटा डी, तो ये जो होता है ए बटा बी ऐसा ही रहता है, डी ऊपर चला जाता है और सी नीचे आ जाता है, तो ए बी सी तो यहाँ पे क्या होगा 7/16 गुना हो जाएगा 16/25 और बराबर में 7/25, 16 से 16 कट गया, 7/25 बराबर 7/25, तो देखिए ये हमारा बराबर आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो है,
ठीक है। अब किस तरह से है आप देखें, हमारे पास 3 cot a दिया हुआ था 4, तो cot a बराबर हो गया 4 बटा कितना 3 b बटा p हो गया। h का वैल्यू निकालिए 5 आ गया, cos का मान निकाले, sin निकाले, tan निकाले, सबके वैल्यू को पुट कर दिए, वहां पे हमारा बराबर है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर कुछ आपको इसमें त्रुटि लगे या सुधार चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।